टाइटैनिक, उस जमाने की सबसे बड़ी शिप। लेकिन ऐसा क्या हुआ टाइटैनिक के साथ जिसके वजह से टाइटैनिक अपने सक्सेस के लिए नहीं बल्कि सक्सेसफुल फेलियर के लिए फेमस हो गई? तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं आई एक्सप्लेन, और आज का टॉपिक है द डार्क रियलिटी ऑफ टाइटैनिक। इस शिप को हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड द्वारा बनाया गया था। 31 मार्च 1909 को इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। एंड गेस व्हाट, 2000 वर्कर्स होने के बावजूद ये काम 2 साल चल रहा था। अब बात करते हैं इस शिप के साइज के बारे में। टाइटैनिक उस जमाने की सबसे बड़ी एंड सबसे नई शिप थी। ये हैं टाइटैनिक के बारे में कुछ डिटेल्स। शिप की लेंथ थी लगभग 992 फीट, ब्रेड्थ 92 फीट एंड विड्थ 175 फीट। आप टाइटैनिक के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पे यानी कि बॉटम में डबल लेयर थी, लेकिन शिप के बाजू में एक ही लेयर थी। आप ये बात ध्यान में रखिए क्योंकि यही चीज लोगों के मौत की वजह बनने वाली थी। टाइटैनिक के पहले मैन्युफैक्चर कंपनी ने 500 से ज्यादा शिप्स बनाई थी, सो हम कह सकते हैं कि उनके पास काफी एक्सपीरियंस था। टाइटैनिक में लोग अलग अलग कारण से ट्रैवल कर रहे थे, इमिग्रेशन, बिजनेस, एजुकेशन और भी बहुत सारे रीजंस। और हां, टाइटैनिक के ऑलमोस्ट 40% प्रवासी क्रू मेंबर्स ही थे। ये सभी लोग डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आए थे। एक बात मैंने आपको अब तक नहीं बताई, वो है टाइटैनिक का टिकट प्राइस। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास की टिकट आज के जमाने के 1 करोड़ 3 लाख रुपीस से भी ज्यादा हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना महंगा क्यों, राइट? तो मैं आपको बताता हूं कि इस शिप में टाइटैनिक में क्या क्या था। ग्रैंड स्टेयरकेस, फर्स्ट क्लास डाइनिंग, रेस्टोरेंट्स, जिम, टर्किश बाथ, स्विमिंग पूल, कैफे, वायरलेस टेलीग्राफी रूम और भी बहुत कुछ। तो 10 अप्रैल 1912 को ये टाइटैनिक जहाज अपना सफर शुरू करता है। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कप्तानी के अंदर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क जाने वाला है। अटलांटिक ओशन से जाते समय उनको आइस वार्निंग्स मिलती हैं। आसपास कई बर्फ के पहाड़ होते हैं। इस वजह से बाकी शिप्स टाइटैनिक को रेडियो सिग्नल से ये वार्निंग्स दे रही थी। इन पहाड़ों के चलते टाइटैनिक को 2 बार रास्ता बदलना पड़ता है। उस दिन की रात बहुत ठंडी थी और समुद्र में धुंध छाई थी। जहाज ने इस धुंध में चलना जारी रखा, लेकिन अचानक आइसबर्ग की ओर बढ़ रहे थे। जब वे आइसबर्ग को देख रहे थे तब उन्होंने बचाव के लिए दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वह इतनी तेज गति से टकरा गया कि जहाज की बाल्टी अंदर तक ग्रेट 3 गायब हो गई। 6 अप्रैल की रात की सबसे अजीब और भयंकर घटना थी। सभी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह जहाज डूबेगा? अंत में टाइटैनिक ने अपनी यात्रा का संघर्ष समाप्त किया और वो इतिहास के पन्नों में कुछ अलग वजह से मशहूर हो गई।